हमें बहुत लोगों को ऐसे डाउट होता है कि कौन सा ऑप्शन पेपर चूज करें। सम पीपल से हिस्ट्री, सम पीपल से ज्योग्राफी, और सम पीपल इवन से कि हम लोग पपेट चूज करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, बट दे आल्सो फील कि एग्जाम क्वेश्चंस ऑन पपेट इज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बिहाइंड चूजिंग द ऑप्शनल पेपर? तो ऑप्शनल का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा टाइम देना चाहिए। आई वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है यूपीएससी के लिए, जो कि यूपीएससी ने दिया हुआ है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स देखे पहले, तो दैट बीइंग माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो एक ऑब्वियस चॉइस थी ऑप्शनल की। लेकिन मैंने पेपर्स देखे एंड आई थॉट कि उसमें कुछ कुछ एमटेक लेवल के भी सवाल थे जो मैं नहीं कर पा रही थी। प्लस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना वास्ट जीएस भी पढूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इन इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, वो भी पढूं। तो इसीलिए वो मैंने ड्रॉप किया आइडिया कि मैं अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं लूंगी और एक नया सब्जेक्ट लूंगी। अब वेन एवर वी गो फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, हमारे पास एवरीथिंग इज इक्वल फॉर अस। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है फर्स्टली, सेकेंडली हमें कितना वो शायद जीएस में हेल्प कर सकता है, एंड थर्डली कितना मटेरियल या कोचिंग हेल्प अवेलेबल है उस सब्जेक्ट की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ऑप्शनल चूज करते समय दिमाग में रखनी चाहिए। तो मैंने बेसिकली सोचा था या तो मैं ज्योग्राफी लूँगी या सोशियोलॉजी। मैंने उनके सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे, और फिर मुझे लगा कि मैं हिस्ट्री में बहुत, सोशियोलॉजी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ज्योग्राफी लूँगी। ज्योग्राफी वाज वन सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा नेचुरल इंक्लिनेशन भी था, थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड का सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत स्कोप होता है अपने आंसर्स में मैप्स और डायग्राम्स बनाने का। तो मुझे इसीलिए वो थोड़ा अट्रैक्ट किया। कोशिश मैंने आंसर राइटिंग के टाइम ये की, जब एग्जाम में मैंने आंसर्स लिखे, कि हर आंसर में मैं लिखूं कम एंड पिक्टोरिकली मैं ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो लाइक दिस, अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो हमारे पास वर्ड लिमिट वैसे भी कम होती है, 200 वर्ड्स होती है, 250 वर्ड्स होती है। तो उसमें लिखा कम, मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाए। जहाँ पे भी लग रहा था कि करंट अफेयर्स की कोई चीज़ डाल सकती हूँ, ज्योग्राफी में वो डाला। ज्योग्राफी एंड यू एक मैगजीन आती है हर 2 महीने में एक बार, उसको पढ़ी थी, तो उसकी कुछ कुछ चीजें डाल दी, जस्ट टू मेक माई आंसर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। तो ये हम सब कर सकते हैं। टू मेक आवर आंसर्स अ लिटिल डिफरेंट, वी कैन जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स जस्ट टू present it more beautifully. तो ज्योग्राफी में मेजरली ये स्ट्रैटेजी थी मेरी। That stands. I mean, there's one particular point which I found across the interview कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए आप एक आंसर राइटिंग के लिए और एमसीक्यू के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, there are like 3 kind of way which you study in. So that completes your whole preparation for the prelims हो या फिर मेंस हो या फिर आगे जितने भी पेपर्स आते हैं। So and that also helps you for the interview कि आप नॉलेज इतना गेन कर रहे हैं। So that's brilliant thing and I think everyone should follow that. And क्योंकि बहुत लोग प्रीलिम्स एंड मेंस अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, इट शुड नॉट बी दैट वे। 2 things I think I missed in the mains paper. One is a very important essay paper. So in the essay paper we have to write 2 essays of around 1200 words and we are given 4 choices in each heading. तो मतलब 2 सेक्शंस होते हैं, उनमें हमें चॉइस करके 2 ऐसे लिखना होता है। हमें 4 ऐसे में से 1 ऐसे लिखना होता है। तो 4 मतलब टोटल 8 ऐसेज में से 2 ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे का टॉपिक बहुत इंटेलिजेंटली चूज करना चाहिए। वी शुड प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, जो भी हमें लग रहा है कि हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग है उस पे ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे में अगर कोटेशन वगैरह कहीं यूज कर सकें तो वी कैन यूज कोटेशंस लाइक कोट्स ऑफ फेमस पीपल, एंड बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेटेड होना चाहिए ऐसे। इट शुड बी कनेक्टिंग, 1 पैराग्राफ शुड बी कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट। बहुत ही मतलब डिसजॉइंटेड आइडियाज नहीं लगने चाहिए। सो द फ्लो शुड बी मेंटेन्ड, इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक बैकड्रॉप दे सकते हैं, लॉज वगैरह दे सकते हैं, उसमें लॉ ऑफ द लैंड कहीं अगर आ रहा है वो मेंशन करना चाहिए। एंड ऐसे का लिखने के पहले हमें एक रफ पेज में, मतलब जैसे यूपीएससी का जो आंसर बुकलेट होता है, लास्ट पेज उसका रफ पेज होता है, उसमें हमें आइडियाज लिख लेने चाहिए कि हम किस किस ब्रॉड एरियाज में ऐसे को लिखना चाह रहे हैं। तो लाइक मैं लिख लेती थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एथिक्स, इकोनॉमी, इन एरियाज में मैं कवर करूंगी। तो कोई भी टॉपिक आएगा उसका मैं एक हिस्टोरिकल एंगल दूंगी, एक इकोनॉमिक एंगल दूंगी, एक सोशल एंगल दूंगी, एटसेट्रा, ताकि हम अलग अलग आइडियाज को कवर कर पाए इससे। एंड देयर इज वन अदर पेपर इन यूपीएससी दैट इज कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर। तो कंपल्सरी लैंग्वेज में हमें 2 लैंग्वेजेस लेनी होती है, वन इज इंग्लिश एंड वन इज अ रीजनल लैंग्वेज। तो ये ऑल्दो ये काउंट नहीं करता है यूपीएससी के मार्क्स में, बट ये क्वालिफाइंग होता है। अगर हम लैंग्वेज पेपर्स पास नहीं कर पाएंगे तो हम मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो लैंग्वेज पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से। माई रीजनल लैंग्वेज वॉज हिंदी, तो मैंने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था मेंस के 2 महीने पहले से। और हिंदी में थोड़ा बहुत लिखना, निबंध वगैरह छोटे छोटे लिखना शुरू कर दिया था, ताकि मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाऊँ और क्वालिफाई कर पाऊँ।